गोड्डा जिला इन दिनों अवैध बालू खनन और माफियाओं के खूनी खेल का केंद्र बन चुका है। सनातन घाट से लेकर जिले के कई इलाकों तक दिन दहाड़े बालू की लूट जारी है और इस अवैध कारोबार की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। अनियंत्रित हाइवा ट्रकों की चपेट में आकर अब तक दर्जनों बेगुनाह लोगों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिस्टम पूरी तरह मौन है या यूं कहें कि बेबस नजर आ रहा है। जिले में बालू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि अब चोरी नहीं बल्कि खुलेआम डकैती हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री और स्थानीय विधायक संजय यादव मीडिया के सामने अपनी लाचारी जाहिर कर रहे हैं। मंत्री का साफ कहना है कि पहले ये खेल रात में होता था, लेकिन अब दिन दहाड़े बालू की लूट हो रही है और प्रशासन उनकी बात तक नहीं सुन रहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री की बात जिला प्रशासन नहीं सुन रहा तो क्या राज्य में अफसरशाही पूरी तरह हावी हो चुकी है या फिर ये बयान सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। जहां एक तरफ सिस्टम खामोश है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर आवाज बुलंद की है प्रदीप यादव ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अविलंब अवैध बालू उठाव बंद नहीं हुआ तो प्रशासन को बड़े जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। प्रदीप यादव का संघर्ष नया नहीं है। जब गरीबों की साइकिलों के टायर काटे गए तो उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ गोड्डा से महगामा ECL तक साइकिल यात्रा कर विरोध दर्ज कराया। अडानी भूमि अधिग्रहण मामले में भी उन्होंने सरकार से सीधी टक्कर ली। में फंसे 6 महीने जेल में रहे, लेकिन किसानों को 4 गुना मुआवजा दिलाकर ही दम लिया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा, अगर अवैध बालू खनन नहीं रुका तो बड़ा आंदोलन होगा। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जनता के जान का है। सड़कों पर दौड़ते ये अवैध हाइवा हर दिन मौत बांट रहे हैं। जरूरत है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर इस मौत के तांडव को रोके, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में वक्त गवाए। ये बातें विधायक प्रतिनिधि विकास सिंह ने कही। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हक की इस लड़ाई में वो प्रदीप यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं और जब तक अवैध बालू खनन और मौत बन चुके हाइवा बंद नहीं होते संघर्ष जारी रहेगा।